Welcome to part 2 of this video on balancing chemical equations. In part 1 I have discussed the basics of balancing. और जिन्होंने नहीं देखा है, links for part 1 has been provided at the end of this video. So in this video I will be discussing about different types of chemical equations, more complex ones than one which I have shown in the previous part 1. So let's get started. So this is our first equation. Sodium chloride plus silver nitrate goes to silver chloride plus sodium nitrate. तो सबसे पहले हम जितने भी एटम्स है लिस्ट करना शुरू करेंगे. NaCl, Ag, NO. इस साइड पे भी NaCl, Ag, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट पे भी 1 है. क्लोरीन का लेफ्ट पे 1 है, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन इधर 3 है. राइट हैंड साइड पे क्लोरीन का 1 है, सिल्वर इज 1, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 3. सो अब चेक करते हैं. दोनों साइड्स पे सोडियम के 1 है, क्लोरीन के भी 1 है, सिल्वर के 1 है, नाइट्रोजन के 1 है और ऑक्सीजन के 3 है. तो इसका मतलब है ये इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. ये एक थोड़ा अलग टाइप का इक्वेशन है. हियर वी सी दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स. So this will be a different type of equation and how to solve it is also different. So first we will write the different number of molecules present in this. पोटेशियम का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? सिंस ये दोनों में है तो हम इसको 1 प्लस 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि आता है 3. देन हाइड्रोजन भी 1 है, कार्बन इज 1. राइट पे पोटेशियम इज 2, ऑक्सीजन इज 3 प्लस 1 which is 4. Then hydrogen is 2, carbon is 1. तो अब हम बैलेंस करना शुरू करते हैं इसको. इसमें एक चीज देख रहे हैं कि सिंस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंपाउंड्स, सो वी विल स्टार्ट इट विद द मोस्ट इजीएस्ट वन, दैट इज पोटेशियम. तो पहले हम पोटेशियम को बैलेंस करते हैं. पोटेशियम on the left hand side has 1 and on the right hand side it has 2 atoms. So if we multiply this by 2, we get 2 atoms of potassium on the left hand side. तो यहाँ हम 2 लगा देंगे. अब इस 2 को लगाने से हमने देखा कि ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो भी 2 टाइम्स हो गए. ये 1 जो था ये कैंसिल होकर 2 टाइम्स हो गया. तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया इस साइड पे. और हाइड्रोजन जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है. तो अब ये 2 हो गया. तो अब हम इसे देखेंगे. ऑक्सीजन का RHS में 4 है और LHS में भी 4 है, तो ये बैलेंस हो गया है. अभी हाइड्रोजन का दोनों साइड पे 2 हो गया है और कार्बन का दोनों साइड पे 1 आ गया है. इसका मतलब है अब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. सो 2 KOH लगाने से ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है. नेक्स्ट इक्वेशन इज SiO2 प्लस C प्लस SiC प्लस CO. इसमें भी हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो RHS पे 2 साइड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वी विल लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स. सिलिकॉन 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन इज 1 on the left hand side. Then silicon is 1 on the right hand side. Oxygen is also 1. Carbon is 1 plus 1. अब इसमें हम सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स वाली चीज को हम छोड़ देंगे. सबसे पहले जो इजीएस्ट है, सिलिकॉन इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल मूव ऑन टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पे LHS में 2 है और RHS में 1 है. तो इस 1 को अब हम 2 बना सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करके. तो इस ऑक्सीजन के पहले अगर मैं इसको 2 लगा दूंगी तो ये ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा जो कि बैलेंस्ड हो जाएगा दोनों साइड पे. बट इस 2 को लगाने से क्या हुआ? कार्बन का जो सेकेंड वाला कार्बन था वहां पे 2 आ गया. तो 1 प्लस 2 क्या हो गया? 3 हो गया.
पहले क्या था, 2 था, तो अब इस साइड पे 3 हो गया है, तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन को हम 3 कैसे बना सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन लगा के। तो अब ये इक्वेशन जो हो जाती है बैलेंस हो जाती है, क्योंकि सिलिकॉन दोनों साइड पे 1, ऑक्सीजन दोनों साइड पे 2 और कार्बन भी दोनों साइड पे 3 हो गए। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन is ammonium plus copper oxide goes to copper plus nitrogen plus water. So let's see. नाइट्रोजन का लेफ्ट साइड पे 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, कॉपर का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन हैज 2 atoms, हाइड्रोजन is 2, copper is 1 and oxygen is 1. तो अब फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन RHS में 2 है और LHS में 1 है, तो LHS में अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगी तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा, तो लेट्स पुट 2 ओवर है। बट इस 2 के पुट करने से क्या हुआ, जो LHS में हाइड्रोजन के साथ जो 3 मॉलिक्यूल्स थे वो 2 टाइम्स हो गए, तो 3 2 6 बन गया वो। अब क्या हुआ, RHS में बट 2 है और LHS में 6 है, so we can make this 2 as 6 by multiplying it by 3, तो यहां हाइड्रोजन में 6 आ गए। अब इस 3 को पुट करने से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था ये भी 3 टाइम्स हो गया। तो अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये यहां पर हमने 3 लगा दिया है। अब इस 3 को पुट करने से क्या हुआ कि ये कॉपर जो है ये 3 टाइम्स हो गया। सो राइट हैंड साइड में कॉपर बट 1 है, तो उसको 3 टाइम्स बनाने के लिए हम 3 मॉलिक्यूल्स और ऐड कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। तो कॉपर के आगे हम 3 लगा दिया हमने, तो हमारा पूरा हो गया। अब इसे चेक करते हैं। नाइट्रोजन के दोनों साइड पे 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के दोनों साइड पे 6 हो गए, कॉपर के दोनों साइड पे 3 हो गए, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे 3 हो गए। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें पॉली एटॉमिक एटम्स आ गया, एक पॉली एटॉमिक ग्रुप आ गया है इसमें। अब इस पॉली एटॉमिक ग्रुप को हम थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम सबसे पहले तो हम लिस्ट करते हैं। आयरन 1, क्लोरीन 3, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन 1। आयरन 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन, ये 3 यहाँ पे लगा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के भी 3 है और हाइड्रोजन के भी 3 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 3 एटम्स है। 1 and 1, सॉरी, दिस इज 3 and 3। अब इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, सो मैं आपको दोनों बताऊंगी। फर्स्ट में क्या है, सबसे इजीएस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं पहले। तो आयरन दोनों साइड पे 1 है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। सेकंड क्लोरीन में देखेंगे, लेफ्ट साइड पे 3 है और राइट साइड में 1 है, तो इस 1 को 3 बनाते हैं 3 मल्टीप्लाई करके, तो क्लोरीन 3 टाइम्स लगा देंगे तो ये क्लोरीन हो जाएगा। पर इस लगाने से क्या हुआ, जो सोडियम राइट हैंड साइड पे था वो भी 3 टाइम्स हो गया। अब सोडियम का RHS में 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इस 1 को अगर मैं यहाँ 3 लगा देती हूँ, इसके आगे 3 पुट कर देती हूँ, तो फिर ये बैलेंस हो जाता है। अब इस 3 के पुट करने से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये भी 3 टाइम्स हो गया, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। और ये जो हाइड्रोजन लगा था इसमें भी 3 टाइम्स आ गया, तो ये हो गया हमारा NaOH में चेंज। अब हम देखते हैं, ऑक्सीजन का लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड पे 3 है और हाइड्रोजन की भी दोनों साइड पे 3 है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन जो हो गई वो बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब इसी को ही करने का एक और तरीका है।
So we will start first by listing all the atoms: Fe1, O1, H1, Fe1, Cl1, Na1, O3 and H3. सेकेंड मेथड है कि हम सबसे पहले जो ऑक्सीजन है या फिर जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जिसमें है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन का है लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे इसका 3 है। सो ऑक्सीजन की अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 आपका इधर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन 3 हो गया और हाइड्रोजन भी इससे 3 हो गया LHS में। तो LHS में हाइड्रोजन 3 टाइम आ गया। इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन के दोनों साइड पे 3 हो गए और ऑक्सीजन के दोनों साइड पे 3 हो गए। तो ये दोनों चीजें तो बैलेंस हो गई। बट इस 3 को लगाने से सोडियम जो है उसमें भी 3 टाइम्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब सोडियम को चेक करते हैं। सोडियम में क्या हुआ, एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 1 है। तो RHS को 3 बनाने के लिए, RHS को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3। तो इस तरफ से अगर मैं 3 लगा देती हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है। इसके बाद क्या है, इस 3 को लगाने की वजह से ये जो क्लोरीन है ये 3 टाइम्स हो गया। सो नाउ क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड पे 3 है तो ये बैलेंस हो गया। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो देख रहे हैं हम दोनों साइड पे क्या हुआ, दोनों साइड पे सेम इक्वेशन आई है। तो ये दोनों तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। नेक्स्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। राइट साइड पे एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3 क्योंकि पॉलीएटॉमिक ग्रुप है तो ये 3 टाइम्स है, एंड ऑक्सीजन 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, दैट इज 12। अब हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हो गया, हम इजीएस्ट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एल्यूमिनियम को फर्स्ट बैलेंस करना शुरू करेंगे। एल्यूमिनियम का क्या है, लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट पे 2 है। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। सो आई विल पुट 2 ओवर हेयर। सेकेंड में क्या है, हाइड्रोजन दोनों साइड पे 2 है, दिस इज बैलेंस्ड। सल्फर में लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट पे 3 है। तो इसमें अगर मैं लेफ्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो दिस सल्फर बिकम्स बैलेंस्ड, दिस सल्फर बिकम्स बैलेंस्ड। बट इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो इस साइड पे है उसमें भी इंटू 3 हो गया तो 12 हो गया, और जो हाइड्रोजन था उसमें भी 3 टाइम्स हो गया, सो दिस बिकम्स 6। बट इससे हमने देखा कि हाइड्रोजन में एक साइड पे 6 है और एक साइड पे 2 है। सो अब इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस साइड पे वी विल पुट 3 ओवर हेयर, तो 3 2 6। अब चेक करते हैं, एल्यूमिनियम बोथ साइड्स 2, हाइड्रोजन बोथ साइड 6, sulfur both sides 3, oxygen both sides 12. So this equation is now balanced. इसी इक्वेशन को हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 into 3 that is 12। तो सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, इसमें हम हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में हमने क्या करा, एक साइड पे देखा 4 है और एक साइड पे 12 है। तो अगर मैं इस साइड पे एक 3 पुट कर देती हूँ सो दिस बिकम्स 12। सो ऑक्सीजन गेट्स बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। बट अब इस 3 को पुट करने से क्या हुआ, ये जो सल्फर है दिस सल्फर बिकम्स 3 टाइम्स एंड दिस हाइड्रोजन बिकम्स 3 टाइम्स। तो ये हाइड्रोजन 6 हो गए और सल्फर के 3 एटम्स हो गए। अब सल्फर को देखेंगे, सल्फर दोनों साइड पे 3 है, हाइड्रोजन का दोनों साइड पे इक्वल नहीं है क्योंकि एक साइड पे 6 है और एक साइड पे 2 है। तो इस 2 को
3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगी। अब लास्ट में सबसे इजी वाला एल्यूमिनियम बच गया। एल्यूमिनियम इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस साइड पे 2 आ गया एंड एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स। नेक्स्ट इक्वेशन, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, sorry, oxygen is complex, oxygen is 3 plus 2, calcium is 1. Here hydrogen is 2, nitrogen is 2, oxygen is 3 into 2, 3 into 2 plus this one plus 1 and calcium is 1. So 3 plus 2 goes to 5 and 3 into 2 plus 1 goes to 7. यहाँ एक चीज और नोटिस कर रहे हैं हम, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन इस साइड पे प्रेजेंट है और इधर भी है, तो 1 प्लस 2 है, सो हाइड्रोजन इज कॉम्प्लेक्स ऑन दिस साइड। तो सबसे इजी वाला जो है मुझसे स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन और कैल्शियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम में क्या है, नाइट्रोजन में एक साइड पे 1 है और 2 है और कैल्शियम पे दोनों साइड पे 1 है, सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट बाय नाइट्रोजन। इफ यू पुट अ 2 ओवर हियर तो दिस नाइट्रोजन बिकम्स 2 और यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ, ये वाला पहला जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया, ये आपका कैंसिल होकर के 2 टाइम्स हो गया, तो 2 प्लस 2 गोज टू 4 और ये जो ऑक्सीजन है पहला वाला ये क्या हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 6 हो गया, सो दिस बिकम्स 6 plus 2 which is 8. अब हाइड्रोजन में दोनों साइड पे बैलेंस नहीं है, आरएचएस में क्या है 2 है और एलएचएस में 4 है, तो अगर मैं एलएचएस आरएचएस में एक 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 4 हो जाएगा, तो इधर मैंने हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया तो दोनों साइड पे इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब ऑक्सीजन में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये जो 2 था ये चेंज होकर के 2 हो गया, इसका मतलब है 6 plus 2 goes to 8। अब ये जो 8 है ऑक्सीजन में दोनों साइड्स पे 8 हो गया, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गई है। कैल्शियम जो है लास्ट में कैल्शियम बचा हुआ है, कैल्शियम इज ऑल्सो 1 on both the sides, so calcium is also balanced in this equation, so this equation is now balanced।